स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम कल्पना करते हैं एक बेलन की। तो ये हमारे पास इस टाइप का कोई बेलन है। ठीक है। तो ये अपना क्या है, बेलन है। अब बेलन है तो हम पूरे बेलन का मास मान लेते हैं कि m है, और ये जो दूरी है ये हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है। r भी मान सकते हैं। तो अब देखो, जो इसमें पहला केस आता है, ठीक, तो पहला केस क्या है हमारा कि बेलन के अपने x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। तो जो जड़त्व आघूर्ण है, तो देखो यहाँ से हम कल्पना कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई एक बेलन है। तो ये सॉलिड बेलन है, तो ये कोई एक डिस्क है हमारी। ठीक है। इसके अंदर एक सॉलिड डिस्क है। तो ये जो सॉलिड डिस्क है, तो इसकी जो जो इसका मास है वो हम मान लेते हैं कि m है। ठीक है। और जो बेलन है तो इसकी लंबाई है, ये हम मान लेते हैं कि l है। ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि डिस्क का जड़त्व आघूर्ण m r² ठीक है। ये हो गया। अब उसी प्रकार हम क्या देखें कि जो ठोस सिलेंडर है, ठोस सिलेंडर का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। तो ये देखो, ठोस सिलेंडर है हमारे पास। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये बहुत सारी डिस्क है वो इसके अंदर है हमारे। ठीक है। तो अंदर है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि I इक्वल्स टू, ठीक है, कर लेते हैं कि सिग्मा, ठीक है, m r²/2। ठीक है। और हमको पता है कि जो सिग्मा m है वो किसके बराबर है, m के। तो यहाँ से आ जाएगा I इक्वल्स टू mr²/2। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा केस नंबर 2 आता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, जो केस नंबर 2 है, तो ये काफ़ी हमारे लिए सुटेबल है कि लंबाई के लंबवत, ठीक है, वह द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के सापेक्ष। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक अक्ष है तो उसको हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक जैसे बेलन है हमारा, तो मैं इसको बना देता हूँ कि ये हमारा एक बेलन है। और आप देख सकते हैं कि ये मूल बिंदु है, तो इस और जो लंबाई है वो l/2 लेते हैं, और इस और जो लंबाई है वो l/2 लेते हैं। ठीक है। और टोटल लंबाई हम मान लेते हैं कि इसकी l है। और यहाँ पे इससे थोड़ा सा डिस्क के दूर, ठीक है, मतलब इससे दूर हम एक मतलब डिस्क ले लेते हैं। तो ये जो डिस्क है, तो ये यहाँ पे क्या है कि
एक्स है, ठीक है। तो ये क्या मान लेते हैं कि हमारे पास जो इसकी दूरी है वो एक्स है, और ये इस टाइप से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखेंगे कि प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान इक्वल्स टू एम बाई एल है, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई का। उसके बाद देखो ये जो है ये हमारी सॉलिड डिस्क है, ठीक है। तो सॉलिड डिस्क है तो हम क्या बोलेंगे कि जो चकती है, हिंदी में इसको बोलते हैं कि चकती का द्रव्यमान इक्वल्स टू मास अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, चकती का द्रव्यमान। अब देखो हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, डिस्क या शक्ति भी बोल देंगे इसको, शक्ति के व्यास के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये अपना ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आई ए बी इक्वल्स टू एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर और बाई 4। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, तो मैं लिखूँगा आई सी डी इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई ए बी और प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या, ये जो आप जानते हो कौन सी प्रमेय है, समांतर अक्षों की प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई सी डी इक्वल्स टू आई ए बी, तो ये क्या है, एम अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 4 प्लस एम अपॉन एल इंटू डी एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि आई सी डी इक्वल्स टू एम अपॉन 4l, ठीक है, आर स्क्वायर, और हमारे पास क्या है डी एक्स, तो इसका समाकलन कर देंगे कहाँ से, -l/2 से l/2 तक, और उसके बाद प्लस m/l, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स -l/2 और l/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4l एक्स अपॉन -l/2 से l/2 तक प्लस m/l x³ बाई 3, ठीक है, l/2 से l/2 तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन में 4l, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से इसका समाकलन किया तो ये क्या आ जाएगा, l/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा l/2, और प्लस में इसका किया तो ये भी l/2, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास m/l, ठीक है। और इसका किया तो क्या आ जाएगा, l की पावर 3 अपॉन में
8, ठीक है, और प्लस में L की पावर 3 अपॉन में 8। तो ये हो गया इसका समाकलन। अब देखो यहाँ से हो जाएगा कि mr² अपॉन में 4L, और L/2 और L/2 जुड़ के क्या हो जाएंगे, L प्लस m/L इंटू, ठीक है, 2L3/8, ठीक। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ कि L से L है वो हमारा कैंसिल आउट हो गया, और L से एक स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, mr² अपॉन में 4 प्लस m 2m, तो 2mL² अपॉन में 8, ठीक है। तो सॉरी ये 3 इसके बाहर है, ठीक, m/3L, 3 था ना ऊपर, तो ये 3 है, तो ये 2L, तो ये कितना हो गया 4, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 3 लिख देता हूँ एक बार, तो यहाँ से आ जाएगा mr²/4 प्लस ये इससे कट गया, तो mL² अपॉन में 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m बाहर ले लेते हैं, ठीक है, या m/4 बाहर ले लेते हैं, तो क्या बच गया हमारे पास, r² प्लस L² अपॉन में 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो भी हमारी कोई भी शक्ति है, ठीक है, तो लंबाई के लंबवत व द्रव्यमान के अंदर के सापेक्ष जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, या आप इसमें से m कॉमन लेके भी इसको सीधा कर सकते हैं, कि जैसे मैंने m कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा r²/4 और L² इंटू, इसको लिख देंगे 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो केस नंबर 3 है उस पर चर्चा करते हैं। तो केस नंबर 3 है कि बेलन के किसी अंत्य पृष्ठ के व्यास PQ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, mr²/4 प्लस L²/3, ठीक। उसके बाद जो फोर्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा कि बेलन के अक्ष के समांतर स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, हमने वो पढ़ा था शक्ति वाला, तो सीधा ही लिख देंगे 3/2 mr², ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो इस प्रकार जो ठोस बेलन का है वो हमारा जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम जो एक छड़ है तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है।